हेलो एवरीवन, सो गाइस न्यूज़पेपर सीरीज फॉर बिगनर्स इंटरमीडिएट पीपल। रैंडमली मैंने कोई भी एक न्यूज़ उठा लिया है। हालांकि ये द हिंदू का न्यूज़पेपर है और आज का ही पेपर है ये। ओके, अगर आप डेट देखना चाहेंगे तो डेट देख लीजिए। ये है आपका किधर गया? ओके, द हिंदू 1 सितंबर 2021 वेंसडे, आज का ही है। सो मैंने रैंडमली एक सिटी न्यूज़ उठाया है जो थोड़ा सा टफ भी है, इतना आसान सिटी न्यूज़ नहीं है। तो देखते हैं क्या कुछ आपको सीखने को मिलता है उसमें से। सो हियर वी गो। ये रहा वो न्यूज़। ओके, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो आप कर सकते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले हेडलाइन को देखते हैं। हेडलाइन क्या कह रहा है, और जो भी आपको नया वर्ड मिले तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए अगर कोई नया वर्ड मिलता है। यहाँ पर लिखा है कि पीपल हैव द राइट टू सेलिब्रेट। ओके, यानी कि लोगों के पास अधिकार है सेलिब्रेट करने का। देयर फेस्टिवल्स, यानी कि उनका जो भी त्यौहार है वो सेलिब्रेट करने का राइट है। ऐसा किसने कहा? राज ठाकरे ने कहा। ठीक है, ये लिखा है कि MVA पार्टनर्स ऑफ यूजिंग कोविड-19 सिचुएशन फॉर देयर बेनिफिट। तो यहाँ पर यह है कि मतलब ये इल्ज़ाम लगाया है। अलीज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो MNS चीफ ने ये आरोप लगाया है क्या कि जो MVA पार्टनर्स हैं वो, उन पर आरोप है कोविड-19 की सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का इस्तेमाल करने का। सिचुएशन का वो इस्तेमाल कर रहा है। कैसे, अंदर हम पढ़ेंगे। सो गाइस, ये खबर मुंबई की है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख लीजिए। जब ये आप अखबार पढ़े तो थोड़ा फुर्सत से पढ़े, खुद तोड़ तोड़ कर देखिए कि क्या है इसके अंदर। देखिए, ING से शुरुआत है दोस्तों। यहाँ लिखा है कि लॉन्चिंग ऑफ फ्रंटल अटैक ऑन द शिव सेना लेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर नॉट ईजिंग रिस्ट्रिक्शंस टू अलाउ पीपल टू सेलिब्रेट दही हांडी एंड अदर अपकमिंग फेस्टिवल्स। यहाँ पर कॉमा है, यानी कि ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब कि ऐसा करते हुए उन्होंने इस बात को कहा। तो क्या करते हुए कहा? लॉन्च करते हुए कहा। लॉन्चिंग मतलब लॉन्च करते हुए। क्या लॉन्च कर दिया? और फ्रंटल अटैक, सामने से एक अटैक किया। बातों का अटैक होगा। किस पर अटैक किया? तो ऑन प्रपोजिशन लगा है। शिव सेना के द्वारा लीड किया हुआ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो शिव सेना लीड कर रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, तो उन पर अटैक किया। किस पर्पस के लिए अटैक किया? तो फॉर लगा है, और यहाँ वो ING जरूर दिखाएंगे फॉर के बाद, क्योंकि किसी भी प्रपोजिशन के बाद अगर एक्शन होगा तो ING में होगा। तो फॉर नॉट ईजिंग रिस्ट्रिक्शंस, ये अटैक किया कि वो रिस्ट्रिक्शन, जो पाबंदियां लगी हुई है, उसको आसान नहीं कर रहे, थोड़ा ईजी नहीं कर रहे हैं। टू अलाउ पीपल, ताकि लोगों को अलाउ करे टू सेलिब्रेट दही हांडी, और दही हांडी का जो प्रोग्राम है वो लोग सेलिब्रेट कर सके, या अदर अपकमिंग फेस्टिवल्स, और भी जो आने वाले जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट कर सके। तो इस सेलिब्रेट करने के लिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उसको थोड़ा इजी नहीं कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन इजी हो ताकि लोगों को ये परमिशन मिल जाए, लोग ये कर पाए, ये है। तो ये लॉन्च करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, यानी कि MNS के जो चीफ हैं राज ठाकरे, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, अलीज्ड, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, अलीज मतलब ये बयान दिया, आरोप लगाया, दैट द 3 रूलिंग पार्टीज वर यूजिंग द कोविड-19 सिचुएशन टू देयर बेनिफिट, कि जो 3 लोगों से मिलकर जो सरकार बनी है, ये जो रूलिंग पार्टीज है, ये कोविड-19 के सिचुएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। ये आरोप लगा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या देखने को मिला? प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको देखने को मिला, पास्ट टेंस आपको देखने को मिला। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ भी ING से ही शुरुआत है, और ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आप खुद भी पॉज करके समझ सकते हैं। यह कि स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स, अभी क्या है, कई बार लोग समझते हैं कि जेरेंड है या पार्टिसिपल है, समझ में नहीं आता है। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स कॉमा है, पहले कॉमा तक देखिए, लिखा है कि द MNS चीफ ऑल्सो एक्यूज। तो इससे साफ पता चलता है कि ये जो MNS चीफ हैं, इन्होंने ही एक्यूज किया और यही रिपोर्टर से बात कर रहे थे। तो एक ही बंदा अगर दोनों काम कर रहा हो एक ही समय में, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स का मतलब है कि रिपोर्टर से बात करते हुए द MNS चीफ ऑल्सो एक्यूज, उन्होंने ये भी आरोप लगाया, द गवर्नमेंट पर आरोप लगाया, ऑफ सेलेक्टिवली रिलैक्सिंग कोविड-19 रूल्स फॉर सम पीपल। सेलेक्टिवली, कुछ चुनिंदा लोगों पर
वो कोविड-19 के जो नियम है, जो कड़ा जो नियम है, उसको रिलैक्स कर रहे हैं, उसको आसान बना रहे हैं कुछ लोगों के लिए। सबके लिए है कि भैया रूल रेगुलेशन, कुछ लोगों के लिए ईजी कर दे रहे हैं। तो ऐसा इल्ज़ाम लगाया रिपोर्टर से बात करते हुए। एक्यूज़ के साथ आप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो भी एक्शन वगैरह लगाना है तो आईएनजी में लगाते हैं। चाहूँ तो आपको यहाँ पर बता भी सकता हूँ गाइस। एक्यूज ऑफ, जैसे कि मैं बोलूँ पैसिव में कि ही वॉज एक्यूज्ड, यानी कि पैसिव हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का ही वॉज एक्यूज्ड, उस पर आरोप लगाया गया। किस चीज़ का? तो ऑफ लगा दीजिए। ऑफ के बाद अगर आपको एक्शन दिखाना है, मारने का, पीटने का, तो आईएनजी लगाइए। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्लैपिंग अ बॉय, इस तरीके से। अगर आपको आईएनजी नहीं दिखाना है तो कोई नाम दे दीजिए कि ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, मान लीजिए एक्यूज्ड ऑफ मर्डर का इल्ज़ाम लगाया गया। ओके, तो ऐसे हम एक्यूज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे और भी है, इसको देखते। तो लिखा है कि द एक्शंस ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट कैन बी समड अप। देखिए, सबसे पहले तो आप रुका कीजिए, एक वर्ब पर रुकिए। कैन, आपको पता है कैन क्या काम करता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बगल में मेन वर्ब होगा। ऊपर से बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा है तो पक्का ये पैसिव है। बारीक जानकारी। तो अगर ये हमारा वर्ब है दोस्तों, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, इस वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट होगा। अगर पैसिव है तो सब्जेक्ट बेचारा डूअर नहीं हो सकता है, नॉन डूअर होगा। अगर ये एक्टिव होगा तो सब्जेक्ट डूअर होगा। तो कैन से पहले देखिए कितना बड़ा सब्जेक्ट है कि द एक्शंस ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। क्या आपको पता है सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? इतने बड़े को इसको कहते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज कैसे है? नाउन फ्रेज में क्या होगा कि एक नाउन होगा, मान लीजिए एक्शन है, ये नाउन है। इस नाउन से पहले एक होगा प्री मोडिफायर। तो प्री मोडिफायर आपका द है, यानी कि आर्टिकल है। थोड़ा मैं ग्रामर की तरह समझा रहा हूँ। और इस नाउन के बाद होगा पोस्ट मोडिफायर। तो पोस्ट मोडिफायर ज़्यादातर प्रीपोजिशनल फ्रेज, आपके क्लॉजेस, क्लॉज भी हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, या फ्रेजेस वगैरह होंगे, पार्टिसिपल वगैरह होंगे। तो यहाँ ऑफ लगा है, ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यानी कि ये रहा आपका नाउन, इसका प्री मोडिफायर है आर्टिकल, इसका पोस्ट मोडिफायर है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इस सारा मिला करके हो गया नाउन फ्रेज। काम क्या करता है? अभी तो भैया सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अगर वर्ब के उस तरफ हो तो ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, शुरुआत में है तो सब्जेक्ट का काम करेगा। ऐसे समझते हैं। चलिए, तो ये जो एक्शंस है, किसका एक्शंस? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो एक्शंस है, जो उन्होंने जो भी एक्शन किए होंगे, कैन बी समड अप। इस सारे एक्शन को अगर हम सम अप कर दे, मिला करके कुछ एक बना दे, इन द वर्ड्स ऑफ वेटरन जर्नलिस्ट। वेटरन का मतलब जो बहुत पुराने, जो एक्सपीरियंस वाले जो जर्नलिस्ट है, पी सेननाथ। तो अगर इनके हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सारे एक्शन को सम अप कर दे इनके शब्दों में, फिर तो क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर पी सेननाथ के बगल में यहाँ हु लिखा हुआ है। हु हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु रोट अ बुक एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्राउट। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो हु से लेके यहाँ तक जो देख रहे हैं, इसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ये जो पी सेननाथ है, इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसलिए एडजेक्टिव है। तो ये हु से लेकर यहाँ तक फ्रेज है आपका। तो यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो वेटरन जर्नलिस्ट है, जो बहुत ही पुराने एक्सपीरियंस जो जर्नलिस्ट है, जिनका नाम पी सेननाथ है, हु रॉट अ बुक, जिन्होंने किताब भी लिखी थी, एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्राउट। सब लोगों को एक अच्छा सूखा पसंद है, अगर प्रॉब्लम है तो अच्छा वाला हो, तो ये पसंद है, ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है कि द करेंट एक्शंस ऑफ द स्टेट, आगे देख लेते हैं कि अभी स्टेट का जो करेंट एक्शन है, करेंट एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के जो करेंट एक्शन आर लाइक एवरीबॉडी लव्स अ गुड लॉकडाउन। तो कह रहा है कि उन्होंने जितने भी कारनामे किए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, अगर उनको हम सम अप कर दे, और वो जो पी सेननाथ जो कि जर्नलिस्ट है, जिन्होंने किताब भी लिखी थी, अगर उनके शब्दों में देखें तो फिर ये बनता है कि भैया एवरीबॉडी लव्स अ गुड लॉकडाउन, सबको अच्छा लॉकडाउन पसंद है, लॉकडाउन भी हो और उनका काम भी हो जाए। द एमएनएस प्रेसिडेंट सेड, एमएनएस के प्रेसिडेंट ने कहा कि आफ्टर सेवरल पार्टी वर्क्स, अच्छा, आफ्टर सेवरल पार्टी वर्कर्स डिफाइड द बैन टू सेलिब्रेट द दही हांडी फेस्टिवल अर्लियर इन द डे। अच्छा, तो ये है, मैं फिर से बता दूं कि ये जो बात है, ये बात किसने कही? एमएनएस प्रेसिडेंट ने कही ये बात कि एवरीबॉडी लव्स अ गुड लॉकडाउन, द एमएनएस प्रेसिडेंट सेड। उन्होंने कहा, कब कहा? तो आफ्टर के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर सेवरल पार्टी वर्कर्स डिफाइड।
आपने जब भी अंग्रेजी बोला होगा दोस्तों, तो आफ्टर के बाद अधिकतर आपने आईएनजी बोला होगा, लेकिन आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग ऐसा जरूर बोला होगा। लेकिन आफ्टर के बाद कई बार पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज आएगा। देख लीजिए, सेवरल पार्टी वर्कर्स, ये हो गया। फिर एक वर्ब भी है, डिफाइड, फिर एक ऑब्जेक्ट भी है, द बैन, फिर आपका इन्फिनिटिव भी है, टू सेलिब्रेट। उस सेलिब्रेट का फिर एक ऑब्जेक्ट है, द दही हांडी फेस्टिवल। तो ये आफ्टर को आप समझिए, मैं थोड़ा समझा दूं आपको। देखिए, यही तो बेसिक चीज है जो आपको आना चाहिए। आफ्टर के बाद हम या तो वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, ज़्यादातर हम ऐसे करते हैं कि हम आफ्टर ईटिंग हम बोल देते हैं कि आफ्टर ड्रिंकिंग, पीने के बाद। हम बोल देते हैं कि आफ्टर कमिंग हेयर, यहाँ आने के बाद। ये तो हम बोलते आ रहे हैं। लेकिन आफ्टर के बाद आपको ऐसा भी दिखाई दे सकता है, आफ्टर के बाद एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे सकता है। जैसे कि आफ्टर ही स्लैप्ड मी, मैं आसान आसान लेता हूँ, स्लैप्ड और परचेज। आफ्टर, अगर मैं पैसिव कर दूं कि आफ्टर ही वॉज बीटन, ही वॉज बीटन, तो ये भी हो सकता है, यानी कि इसके होने के बाद। समझ में आ रहा है? और आफ्टर के बाद एक नॉर्मल एक छोटा सा नाउन फ्रेज भी हो सकता है कि आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। ये तो छोटा सा आपका आफ्टर के बाद एक नाउन फ्रेज आ गया। तो आफ्टर के बाद हम नाउन फ्रेज भी लगा सकते हैं, आफ्टर के बाद हम पूरा एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, और आफ्टर के बाद हम एक छोटा सा आईएनजी वाला वर्ब भी लगा सकते हैं। क्लियर है जी? चलिए, ये हो गया। द एमएनएस प्रेसिडेंट सेड, कब कहा? जब सेवरल पार्टी वर्कर्स ने बहुत ही अवहेलना की कि बैन नहीं होना चाहिए दही हांडी सेलिब्रेट करने के लिए इन द डे अर्लियर, जब इन लोगों ने काफ़ी अवहेलना की, तब जाकर के उसके बाद फिर एमएनएस के प्रेसिडेंट ने एक्शन लिया और कहा कि ऐसी सी बात है। बीजेपी मिनिस्टर्स कैन ऑर्गेनाइज जन आशीर्वाद यात्रा। अब उन्होंने कमेंट कसते हुए क्या कहा कि भैया बीजेपी के जो मंत्री लोग हैं, कैन मतलब कि अलाउ है। कैन पता है ना किस लेवल पे दिखाते हैं, एकदम जनरल सी बात है। तो कैन ऑर्गेनाइज मतलब वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको अलाउ है, जन आशीर्वाद यात्रा ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सेना एमएलए भास्कर जाधव सन कैन परफॉर्म पूजा इन अ टेम्पल इन रत्नागिरी। अब कह रहे कि जो सेना एमएलए भास्कर जाधव हैं, उनके जो बेटे हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं पूजा को एक रत्नागिरी के टेम्पल में, उनको अलाउड है। ओके, दीज इंसिडेंट्स मीन द स्टेट गवर्नमेंट इज कन्वीनियंटली रिलैक्सिंग कोविड-19 नॉर्म। तो इन घटनाओं से ये पता चलता है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी सुविधा को देखते हुए इन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, ये जो कोविड-19 के जो नियम है, जो नॉर्म्स है, उसको रिलैक्स कर देती है। आप किसी को अलाउ कर रहे हो और आप दही हांडी के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो, तो इस बात पर ये सवाल है। These are different sets of rules for different people. He alleged, उन्होंने आरोप लगाया कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सेट्स ऑफ रूल्स है, अलग अलग रूल बने हुए। अच्छा कि भाई साहब आप इस टीम से हैं, आपके लिए थोड़ा सा हल्का रूल है, आप जा सकते हो जी। ये बात आगे देखिए जी। चलिए, आप बस सेंटेंस तोड़ना सीखिए। हो सकता है आप में से कई लोगों को इसमें इंटरेस्ट ना हो, कैसा न्यूज़ है, बट न्यूज़ तो न्यूज़ है, सेंटेंस तोड़ना सीखिए। एमएनएस वर्कर्स सेलिब्रेटेड दही हांडी फेस्टिवल, यहीं पे रुक जाइए। देखिए, सेलिब्रेटेड हमारा क्या है, V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब। होता क्या है कि हम जब अंग्रेजी सीखते हैं बोलना या लिखना, तो हम ये वर्कर फर्कर इतने बड़े लेवल पे नहीं जाते, हम सीधा ही शी इट आई वी यू दे के चक्कर में रहते हैं। हमारे लिए जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई वी यू दे, राम सोहन सीता गीता, माई फादर माई मदर माई ब्रदर, यही सब्जेक्ट, इसी दुनिया में हम रहते हैं। न्यूज़पेपर में ऐसा कम मिलेगा, उसमें आपको ऐसे मिलेगा एमएनएस वर्कर्स। तो ये सब्जेक्ट हो गया, सेलिब्रेटेड हमारा वर्ब हो गया। तो एमएनएस वर्कर्स ने सेलिब्रेट किया दही हांडी फेस्टिवल को। कहाँ किया, तो प्रेपोजिशन लग गया, इन थाने। और कहाँ किया, एंड द नेबरिंग पालघर डिस्ट्रिक्ट, थाने में किया और जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ किया। अब लिखा है कि इवन दो सेलिब्रेशन हैव बीन बैंड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, या इसके बावजूद। इवन दो का मतलब क्या है, वो डिस्पाइट वाली फीलिंग देता है इवन दो। हालांकि यद्यपि जो सेलिब्रेशन है बीन बैंड ड्यू टू द पैंडेमिक के कारण सेलिब्रेशन बैंड है, तब भी उन्होंने किया। इवन दो का इस्तेमाल मैं आपको थोड़ा सिखा दूं यहाँ। इवन दो
एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले ये होता था ऑल्दो हिंदी में यद्यपि बोलते हैं, पर अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता। ये होता क्या था कि आप एक तरफ स्वीकारते हो कि आप ऐसे हो, दूसरी तरफ आप उसके अगेंस्ट बातें करते हो। अगर आप कहते हो हाँ मैं मोटा हूँ, तो आप कहते हो कि ऑल्दो आई एम फैट, यानी कि आपने मान लिया कि आप मोटे। फिर आपने कॉमा लगाया, इस कॉमा का मतलब फिर भी मैं मोटा तो हूँ, अब कुछ मैं अद्भुत बात करूंगा जो मोटे लोग नहीं कर सकते, मैं वो करके दिखाऊंगा। ऑल्दो आई एम फैट, कॉमा लगा दिया, आई कैन रन फास्टर देन यू, तो कुछ अद्भुत सा हो गया। पहले पर क्या है, पुरानी बिल्कुल अंग्रेजी मुझे याद है, तो उसमें ये कॉमा भी नहीं होता, तो ऐसे होता है ऑल्दो आई एम फैट, यहाँ पर येट लगाते थे, येट आई कैन रन फास्टर देन यू। आजकल लोग येट नहीं लगाते हैं, कॉमा में ही वो फीलिंग आ जाती है। फिर ऑल्दो लगा कि ऑल्दो क्या होगा, फिर लोगों ने दो लगाना शुरू कर दिया, दो दो भाई दो, तो दो आई एम फैट, हालांकि मैं मोटा हूँ, कॉमा आई कैन रन फास्टर देन यू। ये दो तो आजकल बहुत चला है। अब हो गया कि मुझे थोड़ा और हाईलाइट करना है उसको, थोड़ा सा और दिखाओ कि भाई मोटा हूं, भाई देख देख मोटा हूं, तब भी मैं ऐसा कर सकता हूं भाई। तो इवन लगा दिया, इवन दो आई एम फैट, दोनों में बात एक ही है, इसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। इवन दो आई एम फैट आई कैन रन फास्टर देन यू। ओके, मैं बोलूँ कि इवन दो शी इंसल्टेड मी, यानी कि मैं कुछ उसके इंसल्ट पे ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ। इवन दो शी इंसल्टेड मी, कॉमा, यानी कि फिर भी आई वांट टू मीट हर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये होता है जी, देखिए जी। चलिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखते हैं, द सेना, फिर कॉमा है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस, यानी कि तीन लोगों की बात है, आर पार्टनर्स, ये तीनों पार्टनर्स हैं किस चीज में, इन द एमवीए गवर्नमेंट। ठीक है, अब आ गया लेड बाय। कभी भी आपको न्यूज़पेपर में लेड बाय, रिटन बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, कंडक्टेड बाय, ना जाने कौन सा बाय आएगा, अगर ऐसा दिखे तो आप समझना ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल है। यानी कि ये इस ये जो बगल में है ना, इसके बारे में बता रहा है। ये जो एमवीए गवर्नमेंट है, लेड बाय, जिसका नेतृत्व किया गया चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के द्वारा, तो ये जो है अच्छा ये किसने कहा, द एस्ट्रेंज्ड कजन ऑफ राज ठाकरे। एक मिनट, उद्धव ठाकरे के बाद ये जो कॉमा है, कॉमा के बाद लिखा है कि द एस्ट्रेंज्ड कजिन ऑफ राज ठाकरे, इसको पता है अपोजिशन कहते हैं। ये भी बता रहा है कि ये उद्धव ठाकरे कौन है, तो उनको जोड़ दिया है कि वो एस्ट्रेंज्ड कजन। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है कि जिनकी बातचीत बंद हो, बोला बोली बंद हो, दूर हो गए हो, जैसे कि एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड, एस्ट्रेंज्ड वाइफ, यानी कि दूर रह रहे, 2-4 साल से दूर रह रहे, बाताबाती बंद है, तो वैसे ही एस्ट्रेंज्ड का यहाँ इस्तेमाल किया गया। तो ऐसा कजिन है राज ठाकरे जो कि बातचीत इनमें ज़्यादा होती नहीं, तो ये एक दिखा दिया गया है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ लिखा कि हैड द शिव सेना बीन इन अपोजिशन, कॉमा, आई डोंट थिंक इट वुड हैव एक्टेड लाइक दिस। अब ये आपका कंडीशनल थर्ड आ गया। कंडीशनल थर्ड को देखिए किस तरीके से लिखा हुआ, हैड का पहले इस्तेमाल क्यों हो गया है। ये एक्चुअली इफ से आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा। कंडीशनल थर्ड ज़्यादातर ऐसे होता है, कंडीशनल थर्ड हम ऐसे बोलते हैं कि इफ, जैसे कि अगर मैं कल वहाँ होता तो तुम्हारी मदद करता, तो इफ आई हैड बीन लगता है, इफ आई हैड बीन देयर, मैं तुम्हारी मदद करता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर येस्टरडे की बात है तो येस्टरडे लगा देते हैं। लेकिन रिटन इंग्लिश में आपको कई बार इफ नहीं दिखेगा, आपको हैड पहले दिखेगा, हैड आई बीन देयर, ऐसे दिखेगा कि हैड आई बीन देयर, अगर मैं वहाँ होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, इस तरीके से। तो इस हैड में ही इफ छुपा हुआ है, हैड आई बीन देयर, हैड आई बीन विद यू, अगर मैं तुम्हारे साथ होता, हैड आई नॉट बीन इल, अगर मैं बीमार नहीं होता, ऐसे आपको दिखाई देगा। तो उसी तरीके से आप यहाँ तनिक देख लीजिए कि यहाँ लिखा है कि हैड द शिव सेना बीन इन अपोजिशन, यानी कि हम इफ मान के चलेंगे, इफ द शिव सेना हैड बीन इन अपोजिशन, कि अगर शिव सेना होती ना भैया अपोजिट में, अपोजिशन में, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, इट वुड हैव एक्टेड लाइक दिस, तो इस तरीके से एक्ट करती, इस तरीके से काम करती।
द थ्री पार्टीज आर यूजिंग द कोविड-19 सिचुएशन, ये जो तीनों पार्टी है ना मिलकर के कोविड-19 के सिचुएशन का, हालातों का यूज कर रहे हैं फॉर देयर बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल हैव द राइट टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, ही सेड, लोगों उन्होंने कहा कि पीपल के पास अधिकार है अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का। मिस्टर ठाकरे ऑल्सो अलिज्ड, मिस्टर ठाकरे ने ये भी इल्जाम लगाया, ये भी बयान दिया दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग द बॉगी ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड नाउ द थर्ड वेव ऑफ द पैंडेमिक। देखिए, क्रिएटिंग द बॉगी, बॉगी क्या होता है? बॉगी का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं ना हवा, अबे हवा बना दिया, ऐसा बोलते हैं ना। तो बॉगी मतलब वो हवा है कि कुछ ज़्यादा है, आपने हवा सा बना दिया है, फर्स्ट, सेकेंड और अब जो थर्ड वेव पैंडेमिक के नाम पर कुछ ज़्यादा कर दिया है। तो यही बात हो गया जी, खत्म। पता नहीं कि आपको इसमें से क्या सीखने को मिला, बट मुझे लगा कि मुझे ये सिखाना चाहिए। थोड़ा ये मुझे टफ लग रहा था, उतना आसान नहीं लग रहा था, मुझे लगा ये कराना चाहिए ताकि हर फील्ड से आपको कुछ वर्ड्स मीनिंग मिल जाए। तो इसमें से आई होप जो भी आपको मिला होगा आप ले लीजिएगा। फाइन गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू इन अनदर एपिसोड, थैंक यू, टेक केयर।